प्रशिक्षण लिया और धम्म का प्रशिक्षण क्यों जरूरी है इस मनुष्य के रूप में होते हुए हमने ये सब भी जाना। भगवान बुद्ध का धम्म सांदिग्धिक है, अकालिक है, ये तत्काल फल दे देता है, इसको भी हमने जाना। तो जो प्रशिक्षण हमने यहाँ रहते हुए लिया उसके साथ में हमारे साथ अलग अलग गांव के सभी आप लोग रहे। यहाँ ऐसे सीखते हुए हमारा आपस में बहुत संबंध भी जुड़ गया, लेकिन उस संबंध में कहीं राग तो नहीं बन गया, कोई मोह तो नहीं आ गया, या किसी से द्वेष तो नहीं बन गया। तो अगर ऐसा होता है तो भगवान की शिक्षाएं उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए ही होती हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं राग दुख का कारण है। राग से दुख उत्पन्न होता है, राग से शोक उत्पन्न होता है और राग से ही मोह उत्पन्न होता है। जब इस भगवान के कथन को हम ठीक रूप में जान लेंगे तो समझ आएगा कि ये जो राग है ये तो अकुशल कर्म है। तो यहाँ रहते हुए जो प्रशिक्षण लिया, इस प्रशिक्षण में राग द्वेष मोह को हमने कैसे ख़त्म किया जाए वो सब सीखा था। इसलिए क्योंकि आज आप सभी लोग चीवर को वापस करके अपने अपने घर को चले जाएंगे, क्योंकि ऐसा वापस करके जाने पर कहीं आपको मन में द्वेष तो नहीं उत्पन्न होगा। इन चीज़ों को ध्यान में रखें, ये सभी चीज़ें मन से निकाल देने के लिए ही भगवान बुद्ध का धर्म है। तो लोभ द्वेष मोह को पूर्ण रूप से ख़त्म करके भगवान की शिक्षाओं को जीवन में आगे कैसे अपनाया जाए वो सब आपने सीखा था यहाँ। तो यहाँ से जाने के बाद भी घर में किस तरह से उसको आचरण में लाया जाए, क्योंकि यहाँ प्रशिक्षण पहली बार नहीं दिया है मैंने। मैं अलग अलग जगह पर जाकर लोगों को प्रशिक्षण देने का ही काम करता हूँ। तो जब भी जहाँ जाता हूँ वहाँ पर जब लोग चीवर छोड़ के जाते हैं तो वो स्थिति मेरे लिए कैसी होती होगी, आप इसका अनुमान लगाइए। आप थोड़ा सोच के देखिए कि भगवान बुद्ध के शासन में हम प्रवंचित हुए, हम शाक्य पुत्र बने, लेकिन जब शिक्षा को छोड़कर जाते हैं तो शाक्य पुत्र से कहीं दूर तो नहीं चले जाएंगे। तो ये मन में भाव हमेशा रहना चाहिए कि हम शाक्य पुत्र हमेशा हैं और हमेशा भगवान के उसी धम्म का अनुसरण करेंगे, दूसरों को भी शिक्षाएं देंगे। जब आप उपासक बन जाएंगे तो भगवान बुद्ध से जीवक ने पूछा कि भगवान किस रूप में हम किसी व्यक्ति को उपासक कह सकते हैं। तो भगवान ने जीवक को बताया कि जीवक, जो व्यक्ति बुद्ध की शरण जाता हो और दूसरों को भी बुद्ध की शरण जाने के लिए प्रेरित करता हो, वो उपासक है। जो व्यक्ति धम्म की शरण जाता हो और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करता हो, वो उपासक है। जो व्यक्ति संघ की शरण जाता हो और दूसरों को इसके लिए प्रेरित करता हो, वो व्यक्ति उपासक है। जो व्यक्ति खुद दान करता हो और दूसरों को भी दान के लिए प्रेरित करता हो, वो व्यक्ति उपासक है। जो व्यक्ति धम्म को सीखता हो और दूसरों को भी सीखने के लिए प्रेरित करता हो,
वो उपासक है। जो व्यक्ति खुद तो सीखे धर्म को आचरण में लाता ही हो, लेकिन दूसरों को भी उस धर्म को आचरण में लाने के लिए प्रेरित करता हो, इस मायने में कोई सही उपासक कहलाता है। तो यहाँ से जीवन छोड़ने के बाद जब आप उपासक के रूप में घर जाएंगे तो भगवान के ये वचन हमेशा मन में रखिएगा। और भगवान ने जितना कहा है, हमारे लिए ये जीवन पूरा नहीं है कि हम उसे सीख पाएँ, लेकिन जितना हमने सीख लिया है अगर वही आचरण में आ जाएगा तो यहाँ दुख से मुक्ति हो जाती है। क्योंकि भगवान ने खुद अपने वचन में कहा है, उस समय 2600 वर्ष पहले भगवान ने कहा था कि सब कुछ कहा जा चुका है, कोई चीज़ बाकी नहीं रही कहने को, सब कुछ कह दिया गया है, लेकिन अब बाकी है तो क्या, सिर्फ आचरण में लाना बाकी है, नहीं तो बाकी सब कुछ कहा जा चुका है। और भगवान बुद्ध ने अंतिम वचन महापरिनिर्वाण के समय भी यही कहा, हंददानी भेखवे आमंतयामि वो वय धम्मा संखारा अपमादे न संपादे थाति अयं तथागतस् पश्चिमा वाचा। भगवान ने कहा कि भिक्षुओं आओ, मैं जो कहता हूँ उसे ध्यान से सुनना, उसको मन में रखना। वय धम्मा संखारा, कि सारे धर्म नष्ट हो जाने वाले हैं, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, यहाँ कोई धर्म बाकी नहीं रहता। वय धम्मा संखारा अपमादे न संपादे, अप्रमाद मत करना, कभी भी आलस मत करना, क्योंकि आपने धर्म की शिक्षाएं ली इतने दिन यहाँ रह के, और जो सीखा उसमें कभी आलस मत करना। हमारा रोज का यहाँ का जो प्रतिदिन दैनिक रूटीन था उसे मत छोड़ दीजिएगा। तो जो आलस आपने किया तो भगवान ने दूसरी गाथाओं में कहा है, आलसी व्यक्ति मरे हुए के समान है, जो आलस में रहता है। लेकिन जो आलसी नहीं है, जो अप्रमादी है, वो तो निर्वाण सुख के जैसा ही है, और आलसी व्यक्ति तो मरे के ही समान है। तो यहाँ से जाने के बाद भगवान के इस वचन को याद रखिए। फिर भगवान ने कहा, वय धम्मा संखारा अपमादे न संपादेत अयम तथागतस्य पश्चिमा वाचा। ये तथागत के अंतिम वचन है। अगर हमारे मन में ये वचन रहे तो ये हर क्षण हमें भगवान बुद्ध का ये धम्म स्मरण कराता रहेगा, और हम हर कार्य को बिना आलस के करेंगे, चाहे उपासक के रूप में रहें या भिक्षु के रूप में। उपासक के रूप में रहकर आप एक अच्छे उपासक बनेंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ। और यही शब्द यहीं पर रोकता हूँ। आप सभी सुखी रहें, आप सभी का मंगल हो। साधु साधु।